और इसमें मतलब महिला को खाना नहीं बना, किसी को भी खाना बनाने की जरूरत नहीं, वहीं खाना मिलता था। और 5 दिन अच्छे अच्छे पकवानों पर हाथ लगे, मतलब 5 उंगलियां सभी के चारों 5 उंगलियां दी में थी, मतलब अपने कहावत है कि दी में हाथ में संता में मातो, मतलब सभी को फायदा हो रहा था खाने का भी। जैसा घर में खाते हैं जैसा बाहर में, तो लोगों को अपने साथी वालों को अलग अलग पकवान मिष्ठान खाने को मिले। और इसमें जो जुलूस निकालते रहे, उस जुलूस में घोड़ा, हाथी, स्वर्ण बग्घी, नंदर बग्घी के साथ जुलूस निकलता था। और इसमें हाथियों की चिंगार, घोड़े की हिंगनाट के साथ जुलूस निकलता था। और भारत बैंड, न्यू भारत बैंड के मधुर ध्वनि के साथ युवाओं के एकदम थिरकने लग जाते थे, वो नाचते हुए नहीं थकते थे। इस तरह सभी ने इसका फायदा लिया। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अनुभव हमारे केदार जी जोधा ने प्रस्तुत किए। बहुत ही अब हम इस पंच कल्याणक के अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं मुंबई से प्रदीप जी हंगावत स्पीच पे लाए जाए और वो बताएंगे कि कौन अब अपने अनुभव जूम मीटिंग के माध्यम से सीधे साझा कर रहा है। प्रदीप भाई। हमारे पास अभी महेंद्र भाई भोजन को अनम्यूट कर रहे हैं। महेंद्र जी भोजन, आपको अनम्यूट कर रहा हूं। उनका डिवाइस मीटिंग में नहीं दिख रहा है। कांतिलाल जी को अनम्यूट कर रहा हूं। आप तो सेमारी में ही बैठे हुए हैं। हैंड रेस आया है पर वो तो सेमारी में ही बैठे हुए हैं। भरत भाई, आपके वहां से एक वक्ता लीजिए जब तक महेंद्र भाई जुड़ते हैं। Recording in progress. और मेरे अनुभव हमारे साथ में साझा करें तनीषा जंदावा। जय जिनेंद्र, मेरा नाम तनीषा जैन है और आज मैं अपने प्रतिष्ठा की कुछ स्मृतियां आपसे साझा करना चाहती हूँ। 10 मई 2019 उस दिन से हमारी प्रतिष्ठा शुरू हुई। बहुत ही महान जुलूस निकला था और साथ ही साथ लोगों ने अपना उत्साह बताया था। सभी मंदिर आए हुए और आदमी और लड़के साफा बताया, लेकिन पता नहीं लड़की ने पहल की और लड़कियों ने भी साफा पहनाना चालू किया और हम पांडा की तरफ चले। इसके बाद हम आगे बढ़े, गजारोहण किया और अपने सर पर कलछे लेके बढ़ी। आदमी भी नाचते गाते, लड़कियां सभी नाचते गाते हुए आगे बढ़े। सर्व कल्याण के दिन 16 स्वप्न दिखाए गए। माता के 16 बड़े ही खूबसूरत थे। सीरीज पर हमें वो 16 स्वप्न दिखाए गए, जैसा लग रहा था कि असली 16 स्वप्न दिखाए गए हो। त्रिस्तरीय पांडाल, भोजनशाला, सभी की व्यवस्था बखूबी निभाई गई थी। एकदम सही तरीके से किया गया था। जब बालक तब
लेकर आई थी। 14वां इंद्र ने उनसे बहुत ज्यादा विनती की और उसके बाद सती इंद्राणी ने उन्हें बालक ऋषभ को देखने के लिए किया। 14वां इंद्र ने 1000 बालक ऋषभ को देखा, लेकिन फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई और उसके बाद वो ऐरावत हाथी को लेकर उन्हें सुमेरु पर्वत ले गए उनका अभिषेक करने के लिए। वहां पर उन्होंने उनका अभिषेक किया। अब मैं सब कल्याण की बात कर रही हूँ। नीलांजन का नृत्य हुआ, राजा ऋषभदेव को बैराग आया और ऋषभदेव बन गए। फिर सब कल्याण के दिन उन्हें राजा श्रेणी के बाद 6 महीने 1 साल बाद उनका आहार हुआ करने के रस से इच्छु रस से हुआ और मोक्ष कल्याण के दिन समम शरण व्रत हुआ। समम शरण में भक्त जीवों को भगवान जी की ध्वनि सुनने मिली प्रकटन के द्वारा और इसी तरीके से हमारा पूरा पंच कल्याण सफल हुआ और इसी तरीके से हमारा पूरा पंच कल्याण सफल हुआ। जय बहुत ही सुंदर अनुभव हमारे साथ में कंडीशन वृंदावन ने साझा किए और बार-बार जो भी अनुभव लेके आ रहा है उधर मित्र सचिव रानी की बात कर रहा है कि 1008 का होते उधर मित्र बस श्री जी को देखते हैं लेकिन सचिव रानी को नहीं देती है। तो लेकिन अब हम सीधे सचिव रानी को ही अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। श्रीमती कुंजलता देवी पाड़विया को बधा रहे हैं और इस पंच कल्याण के अनुभव हमारे साथ में व्यक्त करें। के दिन से दो भी कुछ नहीं है पांडव के लेकिन अपने अपना में उम्र में अपना धर्म का लाभ रखना इतने लोग परिणाम को सुधारने के लिए तो समझ सकते हैं अपने जीवन में होता है। यही मुख्य होना चाहिए कि नाच खाते अपने को पंचकल्याण पूरा कर लिया भरपूर नाच करो सब कुछ खाने के अपने पंचकल्याण धर्म का बहुत काम लिया। यहाँ पर अनुभव बहुत ज्यादा खाने से भी मिला। मुझे तो इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा में और जब प्रथम बार में एक माया बालक को लेने गए तब हम भगवान की प्रतिमा को देखते रह गए। ऐसे आपको सुंदर प्रतिमा पहली बार देखा। 2000 में इधर पहुंचने को मत चला वो तो हर बार में नारी को काम मौका मिलता है। एक ही बार मिला था वो भगवान को ले लेते उनको हाथ में आखिर में कई बार आते मैं छोड़ना ही नहीं चाहती उनको देखना ही देखते ही रहना चाहती थी। मैं तो देना ही नहीं चाहती और मैंने तो कभी मैं भी आपके समाज मोक्ष मार्ग को ज्ञान करूं मैं भी इसी मार्ग पर चलूं और अपनी स्थिति पर एक को धन्य करूं। विभूति तो इसमें अगर 4 छू भी नहीं पाती है उनको और इधर पैसा लगा कर उसकी बोलियां ले तो उनको संयम दिया। जब भगवान ने आत्मान मुनि करने के लिए निकले तो पालतू खाने का व्यवस्था में समय मिला क्योंकि उन्होंने संयम धारण नहीं कर सके। इसलिए ये जड़ देवों को कुछ भी काम नहीं आता है। वास्तव में संयम धारण करे वही अपने जीवन में काम आता है और धर्म मार्ग में चलेंगे तो वही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।
भावना करते कि हे भगवान मैं भी आपके समान बात करूं और अपनी अपनी पर्याय को धन्य करूं। इस भावना में तो अगले भाव में और आगे की पर्याय में बात प्रशस्त करूं। इस भावना में सन्निवेशन धारण करके इसकी पर्याय का क्षेत्र में कर सकती हूँ। इतना पुरुषार्थ कर सकती हूँ। बोलिए यह अर्थ समाधान करके उसके गुण का अर्थ बनाऊंगा और निश्चित तेरे प्रकृष्ट वर्ण का बता पाऊंगा। इस भावना में तो किसी किसी का मैं अवश्य अर्हत दशा को प्राप्त हो सकूंगा। जय श्री राम। सच्ची इंद्राणी ने अपने अनुभव हमारे साथ में साझा किए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे यहीं से हार्दिका नावड़िया, जो कि बहुत ही प्रतिभावान हमारी सेवारी की एक प्रतिभा है, जिनका अभी अभी कुछ ही समय पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। पूरे समाज की तरफ से, पूरे जैन समाज और दिगंबर जैन समाज सेवारी की तरफ से मैं उनका शब्द सुनने से अभिनंदन करता हूं कि वो आवे और अपने अनुभव साझा करें। हार्दिका नावड़िया। सबसे पहले मेरा ये था कि यहाँ का और इसी बीच हमारा मेरा एग्जाम 10 मई से 16 मई, तो सर्वप्रथम तो मुझे ये था कि मेरा संभव नहीं हो पाएगा, पर शायद मानो भगवान खुद ही कह रहे थे कि ये हमारा मौका है, अटैक कर सकते हैं, मतलब अवसर दिया गया है। तो मेरा एग्जाम पोस्टपोन हो गया और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं इस बात का बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे मेरी एक पंचकल्याण प्रतिष्ठा मुझे अटेंड करने का अवसर प्राप्त होगा। उसके बाद मेरा मुझे जो लगा वो ये था कि जो माता की जो दिखाया है वो बड़ी भव्यता के साथ प्रदर्शित किए गए थे। शायद मैंने ऐसे कोई कल्पना करूंगी अवसर देखने मिलेगा। उसके बाद जो पूजा व्यवस्था में हमारे सदस्य ने जिस तरीके से मुझे बनाया था, जितना सही होने का जो प्रयास उन्होंने किया वो एकदम सफल था, ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। उसके बाद भीषण गर्मी में पंडाल के अंदर इतनी भव्यता से सभी की व्यवस्था बनाई गई, पानी के फुहारों की व्यवस्था की गई, पंखों की व्यवस्था की गई, जो सोचा होगा कि गर्मी में ये सब बहुत संभव हो पाए, तो ये बहुत बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम रहा है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अनुभव हार्दिका नावड़िया ने प्रस्तुत किए। इनकी बड़ी सिस्टर का भी अभी हाल ही में चार्टर्ड अकाउंटेंट में सिलेक्शन हुआ है, वो भी बहुत ही अनुमोदना हमारी तरफ से कि आपको बहुत बहुत ही धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं उन दोनों बहनों के। अब मैं जूम मीटिंग से अगर कोई हैंड रेज हुआ हो तो बड़ी भैया को प्लीज स्क्रीन पे लाओ। नहीं है कोई हुआ? हाँ, नहीं तो फिर प्रदीप भैया खुद अपने अनुभव हमारे साथ में साझा करें। अगर कोई हैंड रेज नहीं हुआ हो तो आप स्वयं अपने अनुभव साझा करें प्रदीप भैया। हम सबके साथ अब जुड़ रहे हैं महेंद्र भाई भोजन, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ।
भरत भाई उनका डिवाइस फिर डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, जैसे ऑन कर रहे हैं। ठीक है, आप वहां पे जारी रखिए एक क्रम। यही बुलवा लो, यही बोल लो, यही तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में बैठी तन्वी जोधावत को वो आए और अपने पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव सेमारी के अनुभव साझा करें। तन्वी जोधावत। ओम नमः शिवाय। श्री देव शास्त्र गुरु को सादर वंदन। आप सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं तन्वी जैन सेमारी ग्राम में हुए पंच कल्याण और मेरे अनुभव प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इन अनुभवों को मैं 2 बिंदुओं में प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरा पहला बिंदु है पंच कल्याणकों का प्रयोजन और मेरा दूसरा बिंदु है इसमें मिले मुझे लाभ। अब मैं अपने प्रथम बिंदु पर आती हूँ, कल्याणकों का प्रयोजन। यदि हम चतुर्थ काल में होते तो कैसा आनंद का वातावरण होता। साक्षात तीर्थंकरों का जीवन आंखों से देखने का सौभाग्य। चारों तरफ आनंद ही आनंद का माहौल। उस शुद्ध वातावरण में हमारे परिणाम तो होते ही, लेकिन उस शुद्ध वातावरण में हमें समय दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता। हमारा जीवन तो ऐसा नहीं है, परंतु उसी चतुर्थ काल वातावरण को लाने में पंच कल्याणक का आयोजन किया जाता है। भले पूरा जीवन नहीं, परंतु उन 5 दिन हम चतुर्थ काल का वातावरण सौभाग्य प्राप्त करते हैं। अब मैं अपने दूसरे बिंदु पर आती हूँ, प्रतिष्ठा में मुझे लाभ। ऐसे शुद्ध वातावरण में साम्यक वृक्ष के आत्मभूमि की जितनी कोमलता चाहिए उतनी इस पंच कल्याणक में मिली, क्योंकि मैं भी चतुर्थ काल में चली। मुझे पर्सनली भी बहुत नई चीजें सीखने को मिली और मेरे लिए इससे सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है कि मेरे सीखने की उम्र में ही मेरे ग्राम में पंच कल्याणक का आयोजन हुआ। ज्ञान तो मुझे भी बहुत मिला, जैसे इंद्रों की सभा कैसे लगती है, पंच कल्याणक की विधि, समूह शरण की रचना, 16 श्लोक, अज्ञात भगवान का जीवन चरित्र इत्यादि। सभी चतुर्थ काल के वातावरण को जीवन कर समय दर्शन प्राप्त करें। इसी मंगलवार अपनी वाणी को विराम। तन्वी जोधावत ने अपने अनुभव साझा किए। अब मैं अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान ब्रजयाजी जोधावत वो आए और पंच कल्याण के अपने अनुभव हमारे साथ में और जूम मीटिंग के साथ में जुड़े हुए सभी दर्शकों के साथ में सादरवी भाइयों के साथ में साझा करें। ब्रजयाजी जोधावत। जन्म चिंतामणि प्रार्थना भगवान की जय। पंच कल्याण हमारे में भव्य हुआ। मेरे डिवाइस मिस्टेक भी बंद चालू हुई है बार बार। 1 मिनट उबर बहुत नेटवर्क बराबर नहीं पकड़ रहा है। तो बोलो बस। इनके बाद में आपको कैसे होगी यह सोच कर मेरा जीव बहुत करता है। मगर जब गोलियों की बौछार हुई तो उसने उन गोलियों की बौछार में देखो तो हमारी पंच कल्याण पूरी हो गई। मैंने माता जी और पंचों को और भाइयों को कहा
कि इस मंदिर में 4 ब्रह्मचारी साक्षात विराजमान है और 5वें बाल ब्रह्मचारी की प्रतिमा वासुदेव जगन्नाथ भगवान की होनी चाहिए, पर मेरी किसी ने नहीं, यह 8 प्रतिमा मानस में लगाई और 2 प्रतिमा यहाँ लगाई, मगर उसमें वासुदेव भगवान की पादान की प्रतिमा नहीं लगाई। और जो 8,000 रुपये की प्रतिमा है उसको देख कर मैं पालियों की अनुमोदन करता हूँ। नंबर 2, हमने प्रतिज्ञा की थी कि हम भगवान को जैसे के तैसे विराजमान करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। पार्श्वनाथ इधर थे पुराने मंदिर में और नेमिनाथ भगवान इधर थे। मैंने जब प्रतिमा स्थापित कर रहे थे तब मैंने कहा कि पार्श्वनाथ इधर विराजमान करो, किसी ने नहीं सुना और पार्श्वनाथ इधर के उधर और उधर से इधर तक थी। जब बोलियों की बोझाल हुई, माता पिता की बोली लॉटरी द्वारा निकल की, मैंने भी अपनी शक्ति के अनुसार लिखा था, मगर मेरा चयन नहीं हुआ। अब आगे क्या हुआ कि राजा जयंती की बोली कि पर्ची डाली गई, तो मैंने डरते 1.5 लाख रुपया लिखा। मेरे यार 36 लाख, 67 लाख, 56 लाख, 12 लाख, इसमें मेरी काम था, तो भी मैंने डरते 1.5 लाख रुपया दिया और मेरा चयन हो गया। बोले आदिनाथ भगवान। फिर मैंने देखा, मैंने कम से कम 25-30 लाख देखी होगी, मगर उदयपुर, जयपुर, अजमेर सभी जगह मैंने प्रतिष्ठाएं देखी। तो इतने बड़े पंडाल, इतने बड़े भोजनशाला, इतना बड़ा एरिया आज तक मैंने नहीं देखा और नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम है। और आगे भोजन में बहुत व्यंजन बने। हिंदुस्तान में कहीं पर भी ऐसी स्कीम नहीं चलाई जो स्कीम मैंने भोजनशाला में चलाई। खाली हाथ लाओ, खाली हाथ लाओ, इनाम पाओ। इस प्रकार से हर साल से 10 रुपया इनाम दिया गया और वह किसी भी पंचायत में नहीं देगा और उसके इनाम देते मैंने भाग किया और मेरे पास 5-6 हजार रुपये बच गए, जो मैंने महिला मंडल की सदस्या को दे दिए। इस प्रकार से ऐसी पंच कल्याण का न तो मैंने कभी देखी थी और अब नहीं कभी देखूंगा। जय जितेंद्र। बोले आदिनाथ भगवान की। अब हम वापस स्क्रीन से जुड़ते हैं और अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारे अगले वक्ता को आमंत्रित कर रहे हैं। स्क्रीन शॉट।
आगे लाइट बंद हमारे ऑनलाइन वक्ता के रूप में कोई जुड़ना चाहे तो आमंत्रित है। ऑनलाइन वक्ता में कोई भी जुड़ना चाहे तो आमंत्रित है। प्रदीप भैया, उधर से एंडी एंडी घोरावत। हाँ, हम अनम्यूट कर रहे हैं नंदलाल जी भोरावत आपको। आपके वहां से अनम्यूट कीजिए। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अब आ रही है आवाज? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। अच्छा अच्छा, क्या सब बढ़िया, प्रोग्राम तो अच्छा हुआ था, सब प्रोग्राम अच्छा रहा, तो सब ये सब कुछ अच्छा रहा। बस ठीक है, और अच्छे से और भी कोई प्रोग्राम आगे भी करो आप। हेलो। हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो प्रोग्राम बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, और दूसरी सब जगह, हर जगह अच्छा रहा, नाटक था वो भी, सब बहुत बढ़िया। यही तो होता है, सब ये और कोई ऐसा विधान आपसे और कर लो, पत्रिका के निमित्त एक आध, फिर हम मिले वापस आए। जय श्री- ये थे नंदलाल जी भोरावत। महेंद्र भाई भोजन का डिवाइस हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो जैसे ही वीडियो ऑन कर रहे हैं उनका ऑडियो ऑफ हो जा रहा है, और ऑडियो ऑन करते हैं तो वीडियो ऑफ हो जा रहा है। और कोई हैंड रेज है तो मैं यहाँ चेक करता हूँ। आपके पास भरत भाई वहाँ कोई वक्ता हो तो आप लीजिए। यहाँ कोई और तो हैंड रेज है नहीं अभी तक तो। इसका महोत्सव एवं मेरे अनुभव मयूर स्टेज व्यू कैमरा ऑन जो करो। मीटिंग थी, उसमें हमने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। ऑनलाइन वक्ता तो कोई हमसे जुड़ना चाहे तो कृपया अपना हैंड रेज करे और स्क्रीन पे आवे और हमें अपने अनुभव साझा करें। ऑनलाइन वक्ता कोई नहीं, मतलब नहीं, ऑफलाइन में हो रहा था। भरत भाई ऑनलाइन में अभी तो कोई भी डिवाइस, कैमरे भी 3 ही डिवाइस के ऑन है। बस 3 रह गए।
हाँ, तो अब मैं यहीं से आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में नरेंद्र जी चंदावत, वो आए और अपने अनुभव पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के हमारे साथ में साझा करें। नरेंद्र जी चंदावत। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए समाधि सम्राट अभिनंदन सागर जी महाराज की, बोलिए अनुभव सागर जी महाराज, आचार्य अनुभव सागर जी महाराज की, गरीबी आई का प्रकाश जी माता जी की। कोई भी ऐसा पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ सेमारी में, वो प्रतिष्ठा महोत्सव हमारे 10 मई से 15 मई 2019 जो भी सेमारी इतिहास के लिए स्वर्णिम दिन है, जिस दिन प्रतिष्ठा महोत्सव की क्रियाएं हुई सेमारी में, सर्वप्रथम किसी भी आयोजन के सफल होने में प्रथम तो गुरुजनों का आशीर्वाद होना चाहिए साथ में, फिर उस आयोजन को सफल बनाने के लिए मजबूत कमेटियां बननी चाहिए। सेमारी के प्रतिष्ठा पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जो कमेटियां बनी इतनी मजबूत थी कि हर क्षेत्र में उन्होंने अपना 100% तो क्या बोल सकते हैं, मतलब 100% से भी ज्यादा उन्होंने इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में अपना योगदान दिया। उसी में मैं भी था और यह प्रतिष्ठा अपने अनुकूल समय में और समय पर ही संपन्न हुई। नहीं तो आप विचार कीजिए, अगर मान लो 10 मई 2019 से 15 मई 2019 के बीच भी कभी पंच कल्याण प्रतिष्ठा नहीं हुई होती तो उससे अगले साल में आप देख लीजिए 2019 के बाद 2020 2021 में ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा अपन नहीं कर पाते, और अभी भी अपन करना चाहते हैं तो उतना भव्य आयोजन नहीं हो पाता जितना उस समय में अपन लोगों ने किया। इस प्रतिष्ठा महोत्सव में पात्र चयन भी बहुत ही अच्छा हुआ। पात्र चयन में आप देख लीजिए, सौदर में यज्ञ नायक और अपने गणपति कुबेर और माता पिता भगवान के और सभी इंद्र इतने उत्साह से उन्होंने अपने पात्रों का मंचन किया जो अनूठा था, जैसा किसी पंच कल्याण में मैंने तो मेरे जीवन में नहीं देखा। और अभी कहीं पे भी बात होती है सौदर मित्र, गणपति कुबेर, यज्ञ नायक, भगवान के माता पिता, एकदम छवि अपने प्रतिष्ठा की जो पात्र हुए थे उनकी छवि हमारे आंखों के सामने आ जाती है। इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में मेरे परिवार को भी कुछ सौभाग्य प्राप्त हुए, जैसे मेरे पापा जी और मम्मी जी को राजा श्रेयांश का पात्र मिला, जिसमें उन्होंने भगवान आदिनाथ को 100 वर्ष का आहार दिया। मेरी पुत्री नेहा चंदावत को अष्टकुमारी करके भगवान की माता की सेवा करने में लगी। मेरी गर्भवती उर्मिला चंदावत को स्वर्ण सौभाग्यवती होने का सौभाग्य मिला। उन्होंने भगवान के जन्म कल्याण के लिए सुमेरु पर्वत पर सर्वप्रथम भगवान की वो वीआईपी जो सामान्य आम जन को देखने के लिए नहीं मिलती। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो इस प्रतिष्ठा को अपनी आंखों से देखा और इसमें हमारा योगदान रहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में रोजाना बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी गई
ऋषभ महिला मंडल मुंबई द्वारा नाटक का मंचन, सेमारी महिला मंडल द्वारा अनंतपति का नाटक किया गया, जिसमें सभी पात्रों ने जीवंत मंचन किया। कवि सम्मेलन भी बहुत अच्छा हुआ। सेमारी के निवासी और बाहर के सभी अपने सेमारी के वासियों द्वारा मतलब अच्छा योगदान रहा, जो आपस में भले ही एक दूसरे से थोड़े से कटे नजर आए, पर अंत में सभी एक होकर के इस प्रतिष्ठा पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को सफल बनाया, जिसमें आदित्यनाथ नवयुग मंडल सेमारी, जैन संघ मुंबई, अहमदाबाद के, रायपुर के, नागपुर के सभी निवासियों ने इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में अपना अभूतपूर्व योगदान एवं सफल बनाने की जो आप बोलो ना, हो गया। हाँ, तो ऑनलाइन तो करने क्या होती फिर बोले, ऑनलाइन का कोई मैं तो ये सोच रहा था कि अपने को समय भी नहीं मिलेगा, इतने वक्ता होंगे जो अपने पंच कल्याण के जो अनुभव है जो हमारे से साझा करेंगे, या तो वक्ताओं की मैं तो ये सोच रहा था कि वक्ता ज्यादा होंगे और समय की कमी होगी, पर यहाँ तो समय ज्यादा है और वक्ताओं की कमी। कृपया कोई भी अपने अनुभव, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कर पाएंगे, यदि कुछ भी आप बोलेंगे अपने को विधि नहीं आती है, तो जैसा भी आपके जो भी अनुभव हो, अपने मन में जो भी हो, वो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के बारे में हमारे से साझा करें। मुझे बहुत अच्छा लगे। कृपया ऑनलाइन करना हो तो अपने अनुभव साझा करें। 2 शब्द बोले, इतनी कोई जरूरत नहीं है 10-5 मिनट, अब तक में जो भी अनुभव हो वो एक बार साझा करेंगे तो ऐसा करने वाले अपने जो बच्चे लोग, भाई लोग हैं, उनका भी उत्साह बढ़ता होगा और आगे और अच्छे को करने की उनकी इच्छा जागृत होगी। भरत भाई, हमारे अविनाश कल्याण महोत्सव में माता पिता बने थे, वो भी इस वीक पे हमारे साथ में दिख रहे हैं, और अभी विलंब का एड्रेस हुआ है तो अपने मीटिंग अभी बहुत समय कम बचा है, मैं वापस लॉन्च करता हूं और फिर उनको अनम्यूट करूंगा।